Good morning, everyone. Today we will complete the exercise of chapter 3 more on Windows 7. Okay. So, your first exercise is given on the page number 23. Fill in the blanks. Okay. Page number 23. Fill in the blanks. Okay. Question number 1 is कंट्रोल पैनल इज ए फोल्डर. कंट्रोल पैनल जो है किसका फोल्डर होता है. ठीक है. सो योर आंसर इज सिस्टम. कंट्रोल पैनल इज ए सिस्टम फोल्डर. सेकेंड पॉइंट, द ऑप्शन इज क्लिक्ड अंडर द डेट एंड टाइम सेक्शन टू ओपन द डेट एंड टाइम डायलॉग बॉक्स. डेट और टाइम डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए आप कहां पर क्लिक करते हैं. ठीक है. तो इसके लिए ऑप्शन होता है सेट द टाइम एंड डेट ऑप्शन. सेट द टाइम एंड डेट ऑप्शन. जैसे ही आप सेट द टाइम एंड डेट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो डेट और टाइम सेट करने के लिए डायलॉग बॉक्स ओपन होके आ जाएगा. नाउ क्वेश्चन नंबर 3, द आइटम्स ऑन द कंट्रोल पैनल विंडो कैन बी सेट टू अपीयर आइदर एज और ग्रुप अंडर. तो जो भी आपके आइटम्स होते हैं कंट्रोल पैनल में किस तरह से शो होते हैं. तो फर्स्ट आंसर हो जाएगा आपका ड्रॉप डाउन लिस्ट. ड्रॉप डाउन लिस्ट टू एज और एज ग्रुप अंडर कैटेगरीज. सेकंड हो जाएगा कैटेगरीज. ओके. नाउ फोर्थ पॉइंट, सिस्टम एंड सिक्योरिटी वन ऑफ द कैटेगरीज अंडर. सिस्टम एंड सिक्योरिटी कहां पे हमें मिलता है, किस टाइप के अंदर मिलता है. सो आंसर इज कंट्रोल पैनल. ओके. नेक्स्ट, टाइम एंड डेट कैन बी चेंज फ्रॉम द कैटेगरी. टाइम और डेट कौन सी कैटेगरी से आप चेंज करते हैं. फिफ्थ. तो इसका आंसर होगा क्लॉक लैंग्वेज एंड रीजन ऑफ कैटेगरी. क्लॉक लैंग्वेज एंड रीजन कैटेगरी, जहां से आप टाइम और डेट को चेंज करते हैं. ओके. सो अवर फर्स्ट एक्सरसाइज इज कंप्लीटेड. नाउ मूव इनटू द नेक्स्ट पेज. सो नेक्स्ट एक्सरसाइज इज मैच द फॉलोइंग. ओके. So complete this exercise in your notebook as well as your books. Okay. If you did not purchase books till now, please go to school and purchase the books so you can prepare well for your next exams. That is going to start from 12th May. Okay. Next exercise is match the following. ओके. तो फर्स्ट बटन, फर्स्ट पॉइंट है स्टार्ट बटन. यहां पे आपके दो कॉलम्स दिए गए हैं. फर्स्ट नेम्स, सेकंड आइकॉन. ठीक है. तो एक तरफ नेम्स लिखे हुए हैं सभी और सेकंड साइड में उसके आइकॉन्स दिए गए, मीन्स इमेज दिए गई हैं कि ये वाले जो आइकॉन्स हैं ये किस तरह से रिप्रेजेंट होते हैं. ठीक है. तो आपको इनको मैच करना है. ओके. फर्स्ट स्टार्ट बटन. तो स्टार्ट बटन कहां पे दिया गया है, बी पॉइंट पे. तो यहाँ पे हम लिखेंगे बी. आप बुक में सामने सामने लिखेंगे और नोटबुक में भी लिखेंगे इसी तरह से. ठीक है. सेकंड पॉइंट, रिसाइकिल बिन. रिसाइकिल बिन के लिए हमने आपको बताया था एक ग्लास की तरह डस्टबिन बन के आता है. तो ग्लास इसमें कहां पे बना हुआ है, पॉइंट नंबर डी. तो आपका आंसर हो जाएगा डी. नाउ थर्ड पॉइंट, व्यू बाई. व्यू बाई. व्यू बाई के लिए कौन सा ऑप्शन आता है, कैटेगरीज. तो कैटेगरीज लार्ज आइकॉन्स और स्मॉल आइकॉन्स. ठीक है. तो इसका आंसर हो जाएगा ई. फोर्थ, क्लॉक लैंग्वेज एंड रीजन. क्लॉक लैंग्वेज एंड रीजन. इसका सिंबल भाई क्या होता है, सी. जहां पे क्लॉक का सिंबल बना हुआ है साथ ही साथ ग्लोब का सिंबल भी बना हुआ है जिससे कि आप रीजन को फाइंड आउट कर सकें. ठीक है. तो योर आंसर इज सी.
नाउ फिफ्थ एंड लास्ट वन, कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल किस तरह से रिप्रेजेंट करता है? ए, तो इमेज देख के आपको समझ में आए, इस तरह से आपकी मैचिंग कंप्लीट होती है। नेक्स्ट फिर से फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया है, एक्सरसाइज बी। ओके, एक्सरसाइज बी, फिल इन द ब्लैंक्स। ये मेन एक्सरसाइज है, वो चैप्टर के बीच में दिए गए थे, जो भी हमने इससे पहले एक्सरसाइज कंप्लीट की थी। ओके, सो फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट वन, allows you to make changes in the setting of the windows। तो विंडोज में जो सेटिंग चेंजेस करने के लिए आपको अलाउ कौन करता है? सो आंसर इज कंट्रोल पैनल। तो कंट्रोल पैनल ही आपको अलाउ करता है जो भी आप सिस्टम में चेंजेस कर सकें। सेकेंड पॉइंट, अपीयरेंस एंड पर्सनलाइजेशन ऑफ डेस्कटॉप इज ए कंट्रोल पैनल। जो अपीयरेंस और पर्सनलाइजेशन होता है, ये कंट्रोल पैनल में क्या है? एक कैटेगरी है, जैसे कि आप डेस्कटॉप की बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो योर आंसर इज कैटेगरी। थर्ड पॉइंट, कैटेगरी, लार्ज आइकॉन्स एंड आर टाइप्स ऑफ व्यूज इन कंट्रोल पैनल। जो कंट्रोल पैनल्स होते हैं उसमें जो आपकी कैटेगरी होती है आइकॉन्स की, कितने टाइप्स की होती है? एक तो होता है लार्ज आइकॉन्स, दूसरा कौन सा होता है? स्मॉल आइकॉन्स। योर आंसर इज स्मॉल आइकॉन्स। ओके, नाउ फोर्थ पॉइंट, द ऑप्शन मूव्स ए फाइल फ्रॉम बिन टू इट्स ओरिजिनल लोकेशन। जब भी आप कोई फाइल डिलीट कर देते हो, कहां पहुंच जाती है? बिन। बिन मीन्स रिसाइकिल बिन में पहुंच जाती है। ठीक है, रिसाइकिल बिन से वापस उसकी मेन पोजीशन पे स्टोर करने के लिए आप किस ऑप्शन का यूज करते हैं? रीस्टोर। ओके, कल आपको हमने बताया था, और कोई भी डेटा हम अपने सिस्टम में डिलीट करते हैं, डिलीट होने के बाद वो ऑटोमेटिकली रिसाइकिल बिन में पहुंच जाता है। अगर हमें लगता है कि किसी आइटम की हमें नीड, जो हमने डिलीट कर दिया उसको फिर से रीस्टोर करेंगे, तो अपनी ओरिजिनल लोकेशन पे स्टोर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कंट्रोल पैनल इज ए फोल्डर। ये हमने पहले वाली एक्सरसाइज में भी किया था। तो कंट्रोल पैनल क्या होता है? सिस्टम फोल्डर होता है, सिस्टम फोल्डर। ओके, तो ये भी एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो जाती है यहाँ पे। नाउ ट्रू एंड फॉल्स, एक्सरसाइज सी, ट्रू एंड फॉल्स। ओके, सो फर्स्ट वन, incorrect time in the computer system may help to run some applications। अगर आपके कंप्यूटर का टाइम और डेट इनकरेक्ट है तो ये कुछ एप्लीकेशंस को रन करने में आपकी हेल्प करता है? नो। अगर टाइम और डेट हमारा प्रॉपर सेट नहीं हो, कुछ एप्लीकेशंस होते हैं जो हमारे वर्क ही नहीं करते हैं। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट फॉल्स। सेकेंड, टाइम एंड डेट कैन नॉट बी सेट मैनुअली। क्या आप टाइम और डेट को मैनुअली सेट नहीं कर सकते हैं? यस, कर सकते हैं, और ये बोले नहीं कर सकते, तो आपका आंसर हो जाएगा फॉल्स अगेन। थर्ड, कैलेंडर हेल्प्स यू टू सेट ए डेट। क्या आप कैलेंडर की हेल्प से डेट को सेट करते हैं? यस, सो आवर आंसर इज ट्रू। नाउ फोर्थ, द रिस्टोर ऑप्शन कैन बी यूज्ड टू डिलीट फाइल्स परमानेंटली। जो रिस्टोर ऑप्शन होता है, क्या वो फाइल्स को परमानेंटली डिलीट करने के लिए होता है? नहीं, ओरिजिनल लोकेशन में फिर से फाइल्स को स्टोर करने के लिए होता है, ना कि डिलीट करने के लिए। योर आंसर इज फॉल्स। नाउ फिफ्थ वन, यू कैन रिकॉर्ड डिलीटेड फाइल्स लाइंग इन द रिसाइकिल बिन। जो भी डिलीटेड फाइल आपके रिसाइकिल बिन में स्टोर है, क्या आप उसको रिस्टोर कर सकते हो? यस, सो योर आंसर इज ट्रू। ओके, तो यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज फिनिश होती है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट करेंगे। ओके, I will send these pictures on WhatsApp group so you can complete your answers and exercises. Okay. Question number 1 is, which system folder temporarily stores deleted files? सिस्टम का भाई कौन सा टेम्परेरी फोल्डर होता है जिसमें फाइल्स डिलीट होने के बाद में स्टार्ट हो जाती हैं, सॉरी स्टोर हो जाती हैं? तो करेक्ट आंसर इज रिसाइकिल बिन। जैसे हम कोई भी डेटा अपने कंप्यूटर से डिलीट करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो रिसाइकिल बिन में टेम्परेरी पर्पज से स्टोर हो जाती हैं। और हमने रिसाइकिल बिन में से जो भी डेटा स्टोर उसको हमने फिर से डिलीट कर दिया तो हमारा डेटा परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द पर्पज ऑफ ए रिसाइकिल बिन? रिसाइकिल बिन का पर्पज क्या होता है? पर्पज ऑफ रिसाइकिल बिन इज टू स्टोर डिलीटेड फाइल्स।
बाई चांस कभी कभी हम गलती से कुछ डेटा डिलीट कर देते हैं, अगर उसको हम फिर से सर्च करना चाहें रिसाइकिल बिन से उसको रिस्टोर कर सकते हैं, और परमानेंटली डिलीट करना चाहें तो डिलीट कर सकते हैं। तो उसका यूज क्या होता है? यूज ये होता है कि बाई चांस हमने कोई गलती से कोई फाइल डिलीट कर दी है तो उसको इमीजिएटली रिकवर कर सकते हैं, रिस्टोर कर सकते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ कैन यू डिलीट फाइल्स परमानेंटली फ्रॉम द रिसाइकिल बिन? डिलीट, आप रिसाइकिल बिन से किसी फाइल को परमानेंटली किस तरह से डिलीट कर सकते हैं? ओपन रिसाइकिल बिन, देन डिलीट फाइल्स फ्रॉम रिसाइकिल बिन, इन दिस वे फाइल्स कैन बी डिलीटेड परमानेंटली। मीन्स एक बार जब भी आप फाइल्स को डिलीट करते हैं तो डिलीट होने के बाद सभी फाइल्स टेम्परेरी पर्पज से रिसाइकिल बिन में स्टोर हो जाती हैं। और आपको रिसाइकिल बिन से भी फाइल्स को डिलीट करना है तो जो भी फाइल्स आप डिलीट करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट कीजिए, राइट क्लिक करेंगे तो आपको डिलीट का ऑप्शन मिल जाएगा। डिलीट बटन पे क्लिक करेंगे तो आपकी फाइल्स परमानेंटली डिलीट हो जाएंगी, उसके बाद आप उसको रिकवर नहीं कर पाएंगे। ओके। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ कैन यू चेंज द सिस्टम डेट एंड टाइम? तो सिस्टम की डेट और टाइम आप कैसे चेंज कर सकते हैं? तो इसके लिए हमारी कुछ स्टेप्स होती हैं। ठीक है। ऑन द एक्सट्रीम राइट ऑफ द टास्क बार, एक्सट्रीम राइट डाउन डाउन साइड, ओके, तो वहां पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा डेट एंड टाइम, जहाँ आपकी टाइम्स एंड डेट शो होता है। आप उस डायलॉग बॉक्स पे क्लिक करेंगे तो आपको डिफरेंट ऑप्शंस मिलते जाएंगे, सेट करने के लिए आप अप्लाई करते जाइए। तो इस तरह से आपके सभी टाइम एंड डेट चेंज हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट, व्हाट इज द पर्पज ऑफ कंट्रोल पैनल? कंट्रोल पैनल का यूज क्या होता है? तो मेनली कंट्रोल पैनल का क्या यूज होता है? हमारे सिस्टम में जो भी ऑप्शन है उसमें चेंजेस अप्लाई करने के लिए हम कंट्रोल पैनल का यूज करते हैं। विंडो बिल कंट्रोल पैनल इज ए सिस्टम फोल्डर दैट अलाउज यू टू मेक चेंजेस इन द अपीयरेंस एंड करंट सेटिंग ऑफ द विंडो। मीन जो भी हमारी विंडो का लुक आ रहा है, अपीयरेंस आ रहा है, उसमें प्लस जो भी करंट सेटिंग्स हैं उसमें कुछ भी चेंजेस अगर आप करना चाहते हैं तो कंट्रोल पैनल के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है। तो इसी के साथ में आपके क्वेश्चन आंसर्स फिनिश होते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, टेबल्स इन एमएस वर्ड। ओके। तो आज की क्लास हम यहीं पे फिनिश करते हैं। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।